सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरणं प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधम् तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थव्रतोऽप्यनीतु शिवाय दात्रे सुभृताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि अज्ञानी को जगत कैसा लगता है और ज्ञानी को जगत कैसा लगता है, और ज्ञानी को भी प्रारंभिक स्थिति में जगत कैसा लगता है और जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो जगत कैसा लगता है। ज्ञानी होते हैं तो शुरू शुरू में तो क्योंकि खुद को जो समझ लो प्राप्त हुआ है तो लगता है कि सबको बताए कहें ऐसा, लेकिन फिर धीरे धीरे और जब उसकी गहराई में जाते हैं तो समझ में आता है कि किसको समझाना, कौन समझाने वाला, कौन समझने वाला। जो समझता है सब अपने आप समझता है ऐसा लग के, मतलब वो भाव ज्यादा विकल्प खत्म हो जाते हैं तो दुनिया सब ऐसे लगती है कि कोई सुनने समझने वाला है ही नहीं। लकड़ी लकड़ी है, पत्थर है, जड़ जैसी वो दुनिया सब लगती है, तो किसको समझाएं क्या समझाएं, वो भाव खत्म हो जाता है। ये यहाँ चर्चा अपनी कल हुई थी। अब है 149 पेज है, 81 नंबर का श्लोक है, उसकी उत्थानिका है सबसे नीचे 149 पेज में। स्वभ्यस्तात्म धियम, यह पद व्यर्थ है क्योंकि शरीर से आत्मा भिन्न है। ऐसे उनके स्वरूप को जानने वालों के पास से सुनने से अथवा स्वयं दूसरों को उसका स्वरूप समझाने से मुक्ति हो सकती है, ऐसी आशंका करके कहते हैं। जो पिछले श्लोक में स्वभ्यस्तात्म धिय कहा था कि अपने आप ही वो आत्मस्वरूप के अभ्यास में कह रहे हैं, अभ्यास में आप जो कह रहे हो ये सही नहीं है, मतलब ये बात आपने जबरदस्ती कही है क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न है। तो ये जिसने जान लिया
ये जिसने जान लिया उसके पास से हम सुनेंगे, या फिर वो स्वयं दूसरों को सुनाएगा, तो उसको ये समझने समझाने से तो मुक्ति होती है। और आप कह रहे हो स्वयं ही अपने आत्मा के अभ्यास करे तो वो उसमें लीन हो जाता है, अभ्यास में दृढ़ हो जाता है, तो उसको समझने समझाने का भाव नहीं रहता। ऐसी आशंका करके ये श्लोक कह रहे हैं। 81 नंबर का श्लोक है। श्लोक अगले पेज पर है, पद्यानुवाद इस पिछले पेज पे है। श्लोक पढ़ते हैं अभी अपन। देखो ये शब्द बता देती हूँ। शृण्वन, शृण्वन अपि, ये शू छपा है, इसमें श्री होना चाहिए। शृण्वन अपि, हाँ नीचे री की मात्रा आएगी, री से ऋषि वर्ण। शृण्वन अपि अन्यतः कामम वदन अपि कलेवरात् न आत्मानं भावयेत् भिन्नम यावत् तावत न मोक्ष भाग। ठीक है, बस वो पहला शब्द थोड़ा सा उसमें संधि है आगे। शृण्वन्नप्यन्नतः कामम्, शृण्वन्नप्यन्नतः कामम्, शृण्वन् अपि अन्यतः, तो वो अन्यतः शब्द ध्यान रखेंगे तो वो सही मिलेगा। शृण्वन्नप्यन्नतः कामम्, वदन्नपि कलेवरात्, नात्मानं भावयेत् भिन्नम्, यावत् तावन्न मोक्ष भाग। शृण्वन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात्, नात्मानं भावयेत् भिन्नम् यावत् तावन्न मोक्ष भाग। शृण्वन अपि, शृण्वन अपि यानी सुनने पर भी, शृण्वत अपि, शृण्वन अपि यानी सुनने पर भी, अन्यतः, अन्यतः यानी दूसरों के द्वारा, कामम, कामम का मतलब है कि बहुत ज्यादा अर्थ किया है यहाँ पे। कामम मतलब अधिकता के अर्थ में है कामम। वैसे काम शब्द इच्छा के अर्थ में भी आता है, लेकिन यहाँ पर कामम का अर्थ लिया है बहुत अधिक। वदन अपि, वदन अपि यानी बोलते हुए भी, वदन अपि, वदत, वदत बोलते हैं, वदत, वद धातु बोलने में, तो वदत यानी बोलते हुए भी, तो वदन उसका वो रूप बना है, वदन अपि बोलते हुए भी। कलेवरात, कलेवर कहते हैं शरीर को, लेकिन अब बोलेगा कहाँ शरीर में से, पूरे शरीर में से तो बोलेगा नहीं, केवल भगवान की जैसे उनकी भी मुख से ही, मतलब वो तो ओंकार रूप होती है इसलिए कहते हैं सर्वांग से, लेकिन बोलने का स्थान तो मुंह ही है ना, इसलिए वो कलेवर का अर्थ किया है अपने मुख से। यानी दूसरों के द्वारा सुनने पर भी और अपने मुंह से बोलने पर भी, यानी दूसरों के द्वारा समझाए जाने पर भी और स्वयं के द्वारा समझाने पर, बोल रहे हैं ना समझाने के बाद। न आत्मानम, आत्मानम यानी आत्मस्वरूप की, न यानी नहीं, भावये यानी भावना, भिन्नम यानी भिन्न, किससे भिन्न, शरीर आदि से भिन्न, यावत यानी जब तक, जब तक शरीर से भिन्न आत्मा की भावना नहीं होगी, तावत, यावत तावत ये एक साथ है, यावत तावत, तावत तब तक, न यानी नहीं है, मोक्ष भाग, मोक्ष का भाग यानी भाजन, मोक्ष का पात्र तब तक नहीं होगा। यानी वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भाई जो पीछे ये पद दिया था ना, स्व स्वाभ्यस्त आत्मधेय, तो स्वाभ्यस्त आत्मधेय की जरूरत नहीं है, दूसरों से सुनने से या दूसरों को सुनाने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां कहा था अपने आप से ही होती है, तो कह रहे हैं कि नहीं,
चाहे दूसरों के मुंह से सुने, चाहे दूसरों को खुद सुनाए, लेकिन जब तक शरीर से भिन्न आत्मा का स्वरूप नहीं जानेगा, आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानेगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कितना ही सुना लो और कितना ही सुन लो, दोनों को कह रहे हैं, चाहे कितना ही सुना लो चाहे कितना ही सुन लो, लेकिन जब तक ये भेद ज्ञान नहीं होगा, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मोक्ष का पात्र नहीं। प्राप्ति होना तो बहुत दूर है, पात्र नहीं है, मोक्ष की योग्यता ही अभी नहीं है। ये वही आत्मा है, तब तक शरीर और आत्मा को एक मान रहा है। ये यावत तावन है या यावत तावन? यावत तावत न मोक्ष भाव क्या होगा ना? हाँ, पर वो संधि होके आगे न है ना, इसलिए संधि वो अलग से बोला जाए। हाँ, अपन ने बोला भी अलग से, यावत तावन्न मोक्ष भाग, मैं अलग बोला, मैं अलग बोला ना। तावन ही तो एक तरफ बन गया था और एक न। यावत तावन्न मोक्ष, तब भी दो बार न बोलेगा, मैं दो बार बोलेगा। हाँ, एक आधा न है, पूरा न है, तो वो जल्दी बोल के न भूलेगा। अब वो जल्दी बोलने में आपको मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है वो बात, मतलब यावत तावत बोलना है, यावत तावन जो आपको बोलना, दोनों। हाँ, पर संधि सहित बोल रहे हैं, तो यावत तावन्न मोक्ष भाग, संधि सहित में न हाँ, जोड़। न पे जोड़ बोलते हैं। अन्व्याट पढ़ते हैं पहले। आत्मा का स्वरूप अन्यतः यानी उपाध्याय आदि गुरुओं के मुख से कामम बहुत ही, शृण्वन्नपि सुनने पर, तथा कामम का अर्थ अपन वो भी कर सकते हैं इच्छा, जो काम का है, तो कामम यानी इच्छा अनुसार भी, सुनने पर भी, नहीं वो भी उसका अर्थ वैसा भी ले सकते हैं। तथा कलेवरात अपने मुख से, वदन्नपि दूसरों को बतलाते हुए भी, यावत जब तक, आत्मानम आत्मस्वरूप की, भिन्नम यानी शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न, न भावेत भावना नहीं की जाती, तावत तब तक, मोक्ष भाग न यह जीव मोक्ष का पात्र नहीं होता। पढ़ते हैं श्लोक का पद्यानुवाद। शृण्वन्नप्यन्नतः कामं वदन्नपि कलेवरात्, नात्मानं भिन्नं यावत् तावन्न मोक्षभाग्। सुने बहुत आत्म कथा, मुंह से कहता, किंतु भिन्न अनुभूति भिन्न नहीं मुक्ति का लाभ। सुने बहुत और कहे, ये आत्मा की चर्चा बहुत सुने और बहुत करे, लेकिन जब तक उस चर्चा का वाच्य जो है उसको अनुभव नहीं करे, जब तक ये शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को नहीं जाने, मान्यता में शरीर ही मैं हूं ये पड़ा रहे, तो चर्चा करने से जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बताता है, ऐसी है वो बातें, ऐसे हो जाता है। इसलिए जैन शास्त्रों को पढ़कर भी, शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी, जिनके मिथ्यात्व रह जाता है, उनका वर्णन किया 7वें अधिकार में, फिर भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। वो लग रहा है इस शास्त्र पढ़ने मात्र से, ये पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से ही तो काम नहीं होता। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक हो। पंडित का मतलब जिसको ने अपनी आत्मा को जाना, वो पंडित है। खाली शास्त्रों का ज्ञान कर लेना उसका नाम पंडित नहीं है असली। तो पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिए इतने ही, पढ़कर शास्त्र अनेको फाड़े, तोड़ी कई मालाएं, माला जब जब के टूट गई मालाएं, और पर इतने मैम ये शास्त्र को पढ़े और सुने बिना भी तो काम नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन बस इतना ही करके, यहाँ तो आगे की बात कर रहे हैं ना, जो पढ़ रहा है उसको तो बता रहे हैं, इसलिए तो लिखा है, जो पढ़ रहा है शास्त्र उसको बता रहे हैं, जो नहीं पढ़ता उसको नहीं है कहने की बात। जो नहीं पढ़ता आए पहले अंदर लाइन पे, लेकिन अब ये शास्त्र में लिखी ना ये बात, कि शास्त्र पढ़ के भी अकेला शास्त्र ही पढ़ता रहे, निज आत्मा जाने नहीं, यार गाथा है योगसार में, निज आत्मा जाने नहीं, अर पुण्य ही करता रहे,
तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। तो संजीव जी बहुत लेते हैं इसको। फिर निज आत्मा जाने नहीं, अर पूजा ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, और उपवास ही करता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, और शास्त्र ही पढ़ता रहे। निज आत्मा जाने नहीं, और प्रवचन ही सुनता रहे, और प्रवचन ही करता रहे। कुछ भी ले लो, और मुनि ही बनता रहे। सबको ले लो, सबको पकड़ लिया। वो पुण्य शब्द में सारे आ गए ना, ये सारी पुण्य क्रियाएं है ना। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, माला फेरना, जाप देना। आत्मा नहीं जा, उन सब का निषेध नहीं है, वो सब होते हैं, पर वो सब सहकारी कब होते हैं? सहचारी, सहकारी कब कहेंगे? कि जब काम हो तो ये सहकारी है। सहचारी कब कहेंगे? कि जब काम हो और उसके साथ साथ में ये चले, तब सहचारी है। मोक्ष मार्ग के सहकारी और निमित्त। तो सहकारी मतलब साथ में, वो उससे पहले होंगे, उसके बाद में होंगे, उसके साथ में होंगे, लेकिन असली तो हो काम, असली काम हो ही नहीं। और वही ना कि खाली भूसे को कूटे जाओ तो धान निकलेगा क्या? ये आत्मा को जाने बिना पूजा पाठ, व्रत, उपवास, स्वाध्याय, जो भी व्रत, शील, संयम जितने भी है, वो सब भूसा कूटने के समान है। और आत्मा रूपी अन्न धान उसमें नहीं है, आत्मा के ज्ञान रूपी, तो सब व्यर्थ है। उसका पढ़ करके चिंतन होना चाहिए हाँ अंदर। हाँ, चिंतन होना चाहिए। इसलिए पढ़ पढ़ के, सुन सुन के अपने दिमाग को वो भरे जाते हैं, भरे जाते हैं, विचार नहीं करते। फिर जितना सुना है उसके चौगुना विचार, चिंतन, मनन उस पे होना चाहिए। हम इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। अब तो खूब सुविधा है, एक पूरा और दूसरा चालू कर लो, दूसरा पूरा। ऑटो प्ले होता है। सुबह हमारे मम्मी जी पूजा चला के रखते हैं, वो हिम्मत नगर वाली, तो वो ऑटो प्ले है, वो पूरी होते ही चेतन धाम की चालू हो जाती है। कितनी बार तो पता ही नहीं चलता कि बदल गई है। वो चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक प्रवचन पूरा होता नहीं है, दूसरा चालू हो जाता है। ऑटो प्ले है ही उसमें सिस्टम, आपके बंद ही नहीं होगा, चलता रहेगा। लेकिन मैं उसका वो नहीं कर रही निषेध कि, लेकिन हम सुनते जाएंगे तो हमको विचारने के लिए मौका कहाँ मिलता है। और फिर ऐसा होता है कि वो सुनते सुनते हमारी दुनियादारी की बातें जरूर दिमाग में चलेगी, क्योंकि वो अभ्यस्त हैं, हम उसके लिए अभ्यस्त हैं। तो वो अगर चल भी रहा होगा, फिर उसके लिए तो टाइम चाहिए अपनी लौकिक बातों के लिए, वो आ जाएंगी माइंड में, जो चलनी होगी वो चलता रहेगा। लेकिन हम अलग से बैठ के, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है ना हमको विचार, चिंतन, मनन का, ये भेद ज्ञान का भी अभ्यास नहीं है, इसलिए बुद्धि पूर्वक अलग से बैठ के विचार करना। क्योंकि अबुद्धि पूर्वक तो वही चलेगा जो अनादिकाल का अभ्यास है, वो तो कभी भी आ जाएगा। तो बुद्धि पूर्वक इसका प्रयास करना। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये कह रहे हैं कि सुन लो और सुना लो, वो कुछ नहीं होने वाला है। फिर वही वो ये भी भाव परावर्तन में, और भाव परावर्तन में, पंच परावर्तन में कितनी बार सुना नहीं और कितनी बार सुनाया नहीं, क्या नहीं किया। ये सब हो गए, सब हो गया, बस एक ही काम छूटा है, एक ही काम छूटा हुआ है, इधर इधर उपयोग लगाने का। बाकी सब करके आए हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी सब हुआ हुआ है। देखिए टीका पढ़ते हैं। अन्य के पास से, अर्थात उपाध्याय आदि के पास से बहुत ही सुनने पर भी, अर्थात शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा श्रवण करने पर भी, उनसे यानी शरीर आदि से वह आत्मा भिन्न है ऐसा स्वयं अन्य के प्रति दूसरों के को कहने पर भी, मतलब दूसरों से सुना कि शरीर से आत्मा भिन्न है, और ऐसा दूसरों को कह रहे हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, ये कहने पर भी जब तक शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसी भावना ना करे, भावना का मतलब है अनुभव ना करे, भावना शब्द है ना, वो उसके अनुभव के अर्थ में, ऐसी भावना न करे, तब तक जीव मोक्ष भाजन, मोक्ष का पात्र नहीं हो सकता। भावार्थ, शरीर आदि से आत्मा भिन्न है
यह बात बहुत बार गुरु मुख से सुने तथा अन्य को वैसा उपदेश भी बारंबार दे, तो भी जब तक आत्मा को शरीर आदि से दृढ़ रूप से भिन्न अनुभव नहीं करे, अर्थात जब तक स्वसन्मुखता पूर्वक उसको उसका भाव भासन न हो, तब तक जीव मुक्ति योग्य नहीं बन सकता। भाव भासन नहीं हो, भाव भासन बहुत जरूरी है। भाव भाषित हो ना, तब वो ख्याल आता है। जैसे संसार में दुख है, ये हमको भाव नहीं भाषित होता है, ये कष्टदायक नहीं लगता है अभी, इसलिए मजा आता है। हमको भाव भाषित नहीं है कि ये पंच परावर्तन क्या चीज है। इसकी ट्रीज उगती भी कहाँ है, हमें तो और बस और एज चाहिए और आराम। सच में यही मजा आ रहा है ना हमको, तो संसार में मजा आ रहा है। वास्तव में भाव भाषण नहीं है अभी, कि यदि अवसर चूका तो गा तो लेते अच्छी धुन में बढ़िया, और वैसे आंखें बंद करके कि यदि अवसर चूका तो। लेकिन ये भाव भाषण नहीं कि भाव भाव पछताएगा का मतलब क्या है। अभी हमको भाव भाषण नहीं हुआ कि हमने अभी तक कितने दुख उठाए हैं। यदि वो दुख हमको ख्याल में आ जाए तो छटपटाहट लगे, अभी लगती नहीं हमको छटपटाहट, हमको यही मजा आ रहा है। अब छटपटाहट लगती होती तो अभी बैठे नहीं होते यहाँ। हाँ, प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो जो मिला है बस उसी में वैसे के वैसे। लग ही नहीं रहा है कि ये संसार दुख रूप है। इसलिए पहले कहते हैं संसार दुख रूप भासित हो, इस संसार का स्वरूप जानो। क्यों कहते हैं ये नहीं लगेगा दुख, तब तक उपाय कैसे करेगा उसको, उसको छोड़ने के, उससे छूटने के। बोलिए। मैम, आत्मा का ध्यान करने बैठे तो अपन वो आलिंगन ग्रहण वाली जो पॉइंट है वो रिवर्स मतलब वो करते रहे, मतलब दिमाग में वही पॉइंट हाँ, चल रहे उनको हैं। कर सकते हैं। और अलिंग ग्रहण के स्वरूप से, शक्तियों के स्वरूप से, और भी हैं जो भी, कैसा है आत्मा, तो उसके माध्यम से विचार चिंतन में ना, अभी तो बुद्धिपूर्वक विचार ही चलेंगे, मतलब विकल्प ही रूप होगा। पर ये शरीर से मैं भिन्न हूँ, इस शरीर में अपनापन जो जमा हुआ रहता है ना, तो इससे भेद ज्ञान वहीं अटका रहता है जी। और सब हम विचार चिंतन ऐसा बुद्धिपूर्वक थोड़ा बहुत वो कर भी लेंगे, याद कर ली चीजें तो, लेकिन अंदर से ये भाषित हो कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, वो भिन्नता, वो भाषित होना, वहां ज्यादा तकलीफ है। इसीलिए इसी इसी पे जोड़ देना बस, और कुछ नहीं है। ये एक ही है असली, इसी के साथ शादी हो रखी है इसी से तलाक लेना है, बाकी सब अपने आप छूट जाएंगे, और कोई चक्कर नहीं है। देखिए, विशेष स्पष्टीकरण। भेद ज्ञान द्वारा स्व सन्मुखता पूर्वक जीव अजीव आदि तत्वों का भाव भाषण होना, सच्ची प्रतीति होना ही निश्चय सम्यक है। ये भाव भाषण होना कि जीव क्या है, अजीव क्या है, और मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, ये भाव भाषण। वास्तव में तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो कहा है ना, तो श्रद्धान का मतलब है उनका भाव भाषित हो, और ये भाव भाषित तिर्यंश को भी हो जाता है, नारकी को भी हो जाता है। जो दिन में गाथा चली थी ना, कि बहुत ज्यादा विशेष शोभशम नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं जानता है, तत्व के नाम तक भी नहीं जाने भले, और फिर किसके कितने प्रकार हैं क्या है कुछ नहीं जाने, लेकिन ये समझ में आ जाए कि ये मेरे मोहराग देश के भाव में ये दुख रूप है। कोई पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है, कोई जहां जहां उंगली जाती है वो मेरे दुख का कारण नहीं है, ये मेरे ही भाव ये दुख के कारण है, और मेरे ही वितरागी भाव वो मुझे सुख रूप होंगे, और मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप, और ये ज्ञान से रहित। इतना सा वो ख्याल में आ जाए, और उसमें भी वो तिर्यंश कोई शब्द नहीं आएंगे, अब हम तो समझने के लिए शब्द बोलेंगे कि ये मेरे भाव, उसको तो वो भाव का भाषण होता है। देखो, कोई बंदर होता है ना, बंदर, बंदर हो कुत्ता हो, अपने घर से कोई केला वेला उठा के ले जाए, तो वो चुरा के लेके गया है ना, तो छुप के दूर बैठ के जाके खाएगा जहां अपन पहुंच नहीं सकते, और हमने खुद ने अपने हाथ से दिया हो तो वहीं बैठ के खा लेता है। तो उसको ये चीज का भाव भाषण है। अब उसको ये शब्द नहीं आता है कि ये चोरी है, लेकिन ये भाव भाषण है कि ये गलत काम है, तो भागो दूर जाके खाओ, अभी डंडे पड़ेंगे नहीं तो। वो वहीं लेके नहीं खाता है, भागता है लेके। और अभी ये इस व्यक्ति ने खुद ने दिया है, तो अब ये मुझे मारेगा नहीं, डंडे नहीं पड़ेंगे,
आराम से शांति से वहां बैठ के खा लेता है। ये भाव भाषण है। अब उसको चोरी और झूठ और ये और वो, ये नाम नाम नहीं आते कुछ भी। ऐसे ही 7 तत्वों में जैसे ये समझ में आता है ना क्या सही है क्या गलत है, ये उनको समझ में आता है। तो ये हमको समझ में आता ही नहीं है, बताओ। इतना सा समझना है क्या सही है क्या गलत है, मैं कौन हूं और ये कौन है, ये समझना है। इसका नाम है भाव भाषण। अब भले ही कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं याद होता हो, मत करो। इतना सा, ये जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये शरीर भिन्न है आत्म भिन्न है, इतना सा कर लो। फिर नहीं आता हो वो कोई जरूरी नहीं है। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान भी होता है तो मुक्ति होती है। अब केवल ज्ञान होने पे सब जान ही लेंगे, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा ज्ञान तो। अरे हमको याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं, नहीं होता तो। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ये समझ में आना चाहिए। और ये समझ में क्यों नहीं आएगा, आएगा, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य है, और अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं समझ में आएगा तो और किसका, अपने घर की चीज नहीं समझ में आएगी, अपनी ही बात, तो फिर क्या समझ में आएगा। सबसे सरल है निजपद पाना, सबसे सरल है आत्मा को जानना और पहचानना। कठिन क्या है। एक शायरी सुनाते थे हमारे पंडित जी संतोषी जान जी, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। क्या कठिनाई है उसमें, अब वो तो उनकी है, लेकिन यहाँ है ना, आत्मा कहाँ है, मैं ही तो हूँ। और उसके लिए गर्दन कौन सी झुकानी है कि अपने उपयोग की अपना जो ये वर्तमान की ज्ञान की परिणति है उसको अपने में झुकाना है। नमः श्री, नमः समय साराय, तो इस नमः समय साराय में किसको नमस्कार किया है। वो नमः का क्या मतलब है कि ऐसे करके ऐसे ऐसे नमः करें, इधर कैसे करें। ये नमः का मतलब क्या है कि अपनी ज्ञान की पर्याय को, अपने वर्तमान उपयोग को अपने में झुकाना, लगाना, ये है नमः। और कितनी कठिनाई है उसमें कि नहीं कर रहे तो बहुत कठिन है, और समझ में आ जाए कर ले तो इससे सरल दुनिया में दूसरा कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे सरल। चाय बना के पीना कितना कठिन है, ये कितना सरल है वो बहुत कठिन है। और ये आत्मा को जानना पहचानना तो बहुत सरल है, अनभ्यास का फल है बस। कठिन जो लगता है ना, अभ्यास नहीं है। अब चूरमा दाल बाटी बनाना, इतना आरंभ करना वही सरल लगता है, उसमें क्या है। वो पता है दिन भर लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे वो नहीं समझ आता है। और ये आत्मा का अनुभव करना वो कठिन लगता है देखा है, विशेष स्पष्टीकरण। भेद विज्ञान द्वारा स्वसन्मुखता पूर्वक जीव अजीवादी तत्वों का भाव भाषण होना, सच्ची प्रतीति होना ही निश्चय सम्यक्त्व है। इसके बिना जीव मोक्ष का पात्र नहीं होता। इस संबंध में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेते हैं। शास्त्र में कहा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो हमको हुआ कि नहीं, हमने सीख लिया। जीव किसे कहते हैं, ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व को जीव कहते हैं। ये ना जीव की परिभाषा। अजीव किसे कहते हैं, ज्ञान स्वभाव से विपरीत, उसे अजीव कहते हैं। आश्रव किसे कहते हैं, कर्मो ज्ञानी को आश्रव कहते हैं। सब सीख लिया। और आश्रव कितने प्रकार के होते हैं, नाना वर्णाधीनम कर्मम, और कौन कौन सी मिच्छत्ता विरति प्रमाद योगा, ये सब है ना। ये सब सब सीख लिए, पूरी पूरी 58 गाथा याद कर ली, रिवाइज नहीं की इसलिए भी जरा सोच रहे हैं ये सब सीख लिया, और वहां उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है। ये ऐसे आश्रव है, द्रव्य आश्रव है, भाव आश्रव है, नाव नाव ख्याल में आती है, पानी आ रहा है, ये है वो है, सब औरों को उपदेश देता है। परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता कि ये जो मेरे अंदर मोह राग द्वेष के भाव चल रहे हैं, ये कर्मों को ला रहे हैं, ये आश्रव है, और ये आश्रव दुखकार घनेरे, ये है उसका भाव भाषण। ये हमको मोह राग द्वेष के भाव दुख रूप लगते ही नहीं है, ये तो बढ़िया लगते हैं, ये तो आनंदकारी लगते हैं। नहीं होगा मजा ही क्या है जिंदगी में।
मोहनी हो रागनी हो, थोड़ा बहुत तो ऐसे फीके फीके ब्लैक एंड व्हाइट जैसे। इसमें क्या थोड़ा सा कलरफुल, ये राग हो तो कलरफुल रहे, नहीं तो कैसी ब्लैक एंड व्हाइट सी जैसी जिंदगी लगती है। उसमें आनंद आ रहा है, ये दुख रूप ही नहीं लगती। परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता, और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। तत्व किसे कहते हैं? भाव को तो कहते हैं, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? कह रहे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और हमको नाम याद हो गए, भेद प्रभेद सब याद हो गए, हमको हुआ कि नहीं तत्वार्थ श्रद्धान? कह रहे तत्व का अर्थ ही है भाव, उसका श्रद्धान, उसका भाषित होना। अभी तुम्हें भाव तो भाषित हुआ नहीं, और कह रहे हैं कि हमारे तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, कैसे होगा? तथा किसी समय शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मतवाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, इसी प्रकार इसको सम्यक्त्री नहीं कहते। शास्त्र अनुसार देखो, सच्ची बात बनाना ये मुहावरा है। बात बनाना का मतलब ये बातें बहुत बनाते हैं, मतलब करते वरते नहीं है, बातें बनाते हैं। तो शास्त्र अनुसार सच्ची बात बनाता है कि देखो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, जीव निकल जाएगा, और जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है, और शरीर जड़ चेतन स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ये शास्त्र में लिखा है ना। तो शास्त्र के अनुसार सारी ये बातें बनाई जा रही है। दूसरे को कह देगा, उपदेश दे देगा, खुद सुन लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन ये कैसी है ये बातें? ये सर्वार्थ सिद्धि में उदाहरण दिया है, सत्सदोर अविशेषाद वाले उसमें। ये मत वाला माता को माता कहे, शराब पीकर आ रहा है, अब माता को पत्नी कहे, पत्नी को माता कहे, जब तो दिखता है नशे में, लेकिन वो माता को माता कह रहा है तब भी नशे में ही है। पता नहीं सही कह रहा है कि अल्टप्पे में ही सही चल रही है बातें, नशे में है। ऐसे ही यदि हम कभी कह भी रहे ना भाव भाषण के बिना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, तो शरीर में हुआ रोग, मुझे थोड़ी ना हुआ है। ये दर्द जो हो रहा है, ये खांसी जुकाम बुखार हुआ है, मुझे थोड़ी ना हुआ है। ये कह तो रहा है, लेकिन नशे में बोल रहा है, मोह के नशे में अभी बातें बना रहा है, अलटप्पे में सही निकल रही है। ऐसे ही बोलते ना, तीर अंधेरे में तीर चला दिया तो लग गया सही निशाना, ऐसा बात से तुक्के से तुक्के से भाव आसन नहीं होता। इस प्रकार इसको सम्यक्ति नहीं कहते। तथा जैसे किसी और ही की बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। ये आत्मा अनादिकाल से संसार में दुख उठा रहा है, ये जीव अनादिकाल से संसार में दुख उठा रहा है। ये कौन सा जीव? ये होगी कोई जीव, शास्त्र में जो जीव लिखा है वो जीव, ये मैं। अब ये भी हम सीख गए। देव शास्त्र गुरु की पूजा की जयमाला में जब गाते हैं ना, केवल रवि केवल हंस हंस के गाते हैं, तकलीफ की बातें फिर भी ऐसे झूम झूम के गाते। अरे झूम झूम के गाने की बात आई तो वो रिमांशु जी बहुत लेते वो भजन, कौन सा, एक दिन बिक जाएगा, और कितना मतलब उसके शब्द तो देखो। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है, लोग तालियां पीट रहे हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, और तालियां पीटे जा रहे हैं। इन्हें भाव भाषण ही नहीं हो रहा, बस धुन पे जाना है, धुन पे। एक आध बार अभय जी भाई साहब ने बोला ये क्या करते हो, समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता है, और फिर भी तालियां पीटे जाते हैं, तालियां पीटे जाते हैं। अपन भी उसी में, अपन भी उसी में ताली पीटे जा रहे हैं। भाव भाषण क्या होता है? मारी दीन तणी सुने वीनती और तालियां बजा रहे हैं। भाव भाषण ही नहीं होता है। और ये जो कह रहे हैं ना, जैसे किसी और की बातें कर रहा हो उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, ये भी हम सीख गए। अब ये यहाँ मोक्षम प्रकाशक में पढ़ लिया ना, तो अब पूछो कौन जीव, तो इधर उंगली जाएगी, हाँ मैं, और हम शब्द भी बदल के बोलेंगे कि मैं ऐसा मैं वैसा, फिर भी भाव भाषण नहीं होता। अभी तो अपन अपने पे जाओ, दूसरे तो जो करते हैं जो करो। हमको भी ऐसा होता है कि ना, अब हमने ये तो सीख लिया ना, किस जीव की बात चल रही है तो हम अपने पे लगाते हैं, लेकिन भाव भाषित होता है क्या? सब अपना अपना देख ले, ये भाव भाषित होता है कि नहीं होता है? फिर वो फीलिंग में आता है क्या कि ये मैंने दुख उठाए हैं ऐसे? फिर जरा सा भी चेहरा मुरझाता है क्या? मतलब अपने दुख की बात अगर वास्तव में जब कभी ऐसा होता है तो थोड़ा वो चेहरे पे आता है,
कहाँ आता है हमारे चेहरे पे? ये अंदर से वो फीलिंग आती नहीं, वही शास्त्र अनुसार पढ़ लेते हैं, बोल रहे हैं। तथा जैसे किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भासित नहीं होता। मैं स्वयं इन शरीर आदि से भिन्न हूं, ये भाव भासित नहीं होता। मोक्ष प्रकाशक में 224-225 पेज का दिया है, 7वें अधिकार की है, जीव जीव तत्व संबंधी भूल वाला प्रकरण है। 7वें अधिकार में जो है ना, व्यवहाराभासी के प्रकरण में, वहां से दिया। श्री शुभचंद्राचार्य कहते हैं, शुभचंद्राचार्य ज्ञानार्णव का दिया है ये, देखिए। शरीरादि भिन्नमात्मानं शृण्वन्नपि वदन्नपि तावन्न मुच्यते यावन्न वेदाभ्यास निश्चित। देखो सेम, बिल्कुल सेम जैसा ही है कि शरीरादि भिन्नम आत्मानम, आत्मा शरीर से भिन्न है, शृण्वन्नपि और वदन्नपि, ऐसा सुनने पर भी और बोलने पर भी, तावत न मुच्यते, तब तक नहीं छूटता है, मुच्यते कब तक, यावत यानी जब तक, भेदाभ्यास निश्चित है कि जब तक वो शरीर और आत्मा के भेद अभ्यास में वो निश्चित परिपक्व नहीं हो जाता, उसमें स्थित नहीं हो जाता है, यानी भेद विज्ञान का अभ्यास जब तक गहरा नहीं होता है, उस यानी अंदर से वो भेद ज्ञान जब तक उसके उत्पन्न नहीं होता है, तब तक वो भले ही कहता रहे कि शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसा कहे और ऐसा सुने, तो भी वो छूटता नहीं है, मुच्यते, इस संसार से मुक्ति को। श्लोक नंबर 85 है। इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न, इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं, अर्थात शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सुनने तथा बोलने पर भी जब तक वह यानी दोनों के भेदाभ्यास में परिपक्व नहीं होता, तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसा जानने पर भी यदि उसका भाव भासन न होवे, अर्थात अनुभव में न आवे, तो यह जानना कार्यकारी नहीं है। तो फिर क्या करें, सब छोड़ दें? कि उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, कि ये लक्ष्य रखें कि इस भेद अभ्यास में हमको परिपक्व होना है, ये भेद अभ्यास का लक्ष्य रखें और इसी ही रास्ते से होगा, तो उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन जो नहीं कर रहे वो करना है, कि विचार नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, तो वो चिंतन विचार को बढ़ाना है। क्या आपने तो कह दिया कि एक के बाद एक ऑटो प्ले में चालू करना वो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन थोड़ा समय खाली भी तो अपने को विचार चिंतन करने के लिए भी तो अपने को उपयोग। अब कभी देखो, कभी समय खाली मिले ना, अब अपने को मान लो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं और वो व्यक्ति आया नहीं, तो अपने को लगता है इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, समय खराब हो रहा है। तो फिर सोचे समय खराब क्यों करें, कि कुछ तो है अपने पास, इस समय विचार कर लें, उस समय ही बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कुछ भी रटने के लिए ही जो भी कुछ है ऐसा भेद ज्ञान की, कोई बोल के आधार पे, किसी भी आधार पे। तो अब अभी मैंने इसलिए बताया है कि कभी ऐसा समय खराब हो रहा हो तो याद आ जाए, ये समय खराब नहीं होता, समय तो अपने को चुराना पड़ेगा, जैसे निकालना पड़ेगा, ऐसे कहते हैं ना, चार मग से नहा लो तो दो से ही नहा लो। ये एक बार मैंने आप बताया किसी प्रवचन में, समय ऐसे चुराया जाएगा, नहाने के टाइम में से आधा टाइम निकालो। हाँ वो तो है ही, लेकिन ये तो अपने को मिला ना भाई, ये तो मिला। मान लो मैं लेट हो जाती हूँ और बैठे हैं, तो आप लोग पाठ कर लेते हो, अच्छा समय यूज लेते हो, लेकिन अकेला हो तो अब सोचेंगे पाठ भी क्या करें, तो ये भेद ज्ञान कर सकते हैं। सड़क पे कहीं किसी का वेट कर रहे हैं, मान लो अंकल आने वाले हो लेने, अब आए नहीं, जल्दी क्लास छूट गई, तो क्या करेंगे, गेट पे खड़े रहेंगे। तो उतनी देर में 1-1 मिनट 2-2 मिनट भी करें, याद आ जाए अपने को अभी तो टाइम पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो धीरे धीरे अभ्यास हो जाए। इसीलिए मैंने बोला
इसीलिए मैंने बोला है कि सबके अब साथ आप होते ये हैं ना बात ऐसे कभी याद परिस्थितियां, रखिए तो ना, तो उसका घर पे विचार वेट कर रहे हैं भोजन के लिए, अब सारा काम हो गया, बैठ बैठ के वेट कर रहे हैं कि आ जाए भोजन करा दें, उतने समय में कर सकते हैं। ये विचार मतलब बहुत 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 अलग अलग परिस्थितियां सबके साथ, जो जो भी जैसा है दोपहर हो वाले सकती है लोग ना। ज्यादा अप्लाई हो जाते हैं, जो कार्तिकेय परीक्षा में चल रही है हाँ, ना, हाँ। वो ज्यादा है। इस तरह से ये शरीर से भेद ज्ञान करें, तभी सारा पढ़ना सुनना सुनाना उसकी सार्थकता इसी में है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये नहीं किया तो क्या होगा वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए भेद ज्ञान का अभ्यास अवश्य ही करें। कोई तकलीफ नहीं, सब निमित्त आए मिले हैं, कुछ भी हमको मतलब इसमें दिक्कत नहीं है। बिस्तर में भी पड़ा हो ना आदमी, तो भी भेद, ये भेद करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि तो चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान है बस, और क्या चाहिए? इसलिए अवश्य ही इसका विचार करें। नींद नहीं आती, सोते सोते भी कर, हाँ हाँ, कभी भी करो। नींद नहीं आ रही हो तो लेटे लेटे कर। अब सब अपना अपना सोच लेना, अब जो जो भी है कब कब कर सकते हैं। चलिए जनवाणी स्तुति। रत्नत्रयमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य है रत्नाकर, अद्भुत से अद्भुत। होवे निमग्न हो सर्व प्राणी, प्रीत लागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्भ्रांत गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री निर्वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धा वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से बिन मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। बोलो पार्वती। भाभी, इसमें जो लाइन लिखी है, उस वस्तु के भावी का नाम तत्व कहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये नहीं समझ में आ रहा। तत्व का मतलब होता है वस्तु का भाव। जैसे नींबू है वो वस्तु है, और उसका भाव मतलब उसकी खटास, वो उसका तत्व है। तो वस्तु मतलब अपने गुण है भाव के उसके, बिना नहीं होती है, और भाव बिना वस्तु के नहीं होता है। तो इस भावों को उसका गुण बोलेंगे। हाँ, गुण बोलो। तत्वार्थ, इसलिए तत्वार्थ शब्द है ना, तत्व और अर्थ। तो अर्थ का मतलब है वस्तु, और वो भाव सहित वस्तु, उसका श्रद्धान। जैसे जीव है वो वस्तु है, लेकिन जीव का श्रद्धान का मतलब क्या है कि वो ज्ञान स्वरूपी ख्याल में आए, वो है तत्वार्थ। उसके ज्ञान से समझ में आए। जीव जीव बोल रहे हैं, लेकिन उसका तत्व नहीं पता चल रहा है। जीव का तत्व क्या है?
वो ज्ञान, ज्ञान दर्शन सुखवीर जो भी उसके गुण है तो उसके। ये तो हमें समझ में आने लग गए ना, हमें तो रट गए एक तरह से हाँ ये। तो रट गए ना, भाव भाषण कहाँ हो रहा है, रटे हैं। वही तो कह रहे हैं कि रट लिया। लेकिन हमको ये कहाँ ख्याल में आ रहा है कि ये जो जान रहा है वो मैं हूँ, ये जो जानने वाला है वो मैं हूँ। ऐसा कहाँ ख्याल में आ रहा है। मैं के नाम पे यही ख्याल में आता है ना, ये मैं 5 फुट का, वही मैं दिखता है। पर वो जानने में मैं पने की अनुभूति हो, ये मैं हूँ, तब है उसका भाव भाषण हुआ। जय जी। Yes.